अस्सलाम वालेकुम। एप्पल नाउ में खुश आमदीद। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक डिस्कशन ओवर ओप्पो रेनो 6 एंड 6 प्रो जो कि कल रिलीज़ हुए हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि लाहौर में इनका कल इवेंट हुआ था और अभी तक इनकी वेबसाइट पर कोई एक स्पेसिफिकेशन भी नहीं आई फ़ोन की कि हम लोग प्री ऑर्डर या ऑर्डर करने का सोचें। अब पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि ये फ़ोन एक ऐसा है जो कि रिलीज़ हो रहा है और मुझे इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस आउट ऑफ पाकिस्तान भी कहीं से भी नहीं मिली। अब आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो कि ओप्पो रेनो 6 की जो सीरीज़ हैं वो इंडिया में रिलीज़ कर दी गई हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे 3 फ़ोन्स रिलीज़ किए गए हैं। एक है ओप्पो रेनो 6Z, एक है ओप्पो रेनो 6 5G, एक है ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G। और पाकिस्तान में ये इनमें से 2 फ़ोन्स आ रहे हैं जो कि इनमें से भी नहीं है, जो अलहदा ही 6 सीरीज़ के हैं, जिनमें से एक है ओप्पो रेनो 6 नॉन 5G नहीं है, और एक है ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, जो इंडिया में प्रो है 6 प्रो 5G है और जो पाकिस्तान में 6 प्रो 5G है वो दोनों सेम है। लेकिन जो ओप्पो रेनो 6 है उसकी थोड़ी बात ये है, उसकी जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये फ़ोन मुझे अब तक पाकिस्तान में कहीं पे नज़र नहीं आया, इसकी कोई स्पेसिफिकेशंस नज़र नहीं आई, और ढूंढने पर मुझे पता लगा कि ये फ़ोन ऐसा है जो कि तकरीबन 70,000 रुपये की प्राइस रेंज में पाकिस्तान में आएगा। 65,000 से लेके 75,000 तक शायद इसकी कहीं बीच में प्राइस हो। और याद रहे, मैं अभी नॉर्मल वाले रेनो 6 की बात करूँ, रेनो 6 प्रो की बात नहीं कर रहा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो ओप्पो रेनो 6 है उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा हम लोगों को दे रहे हैं। ये लोग हम लोगों को स्नैपड्रैगन का 720G चिप दे रहे हैं, जो कि 1.5 साल पहले Redmi Note 9S में आया था। तब मैंने अपने दूसरे चैनल में वीडियो अपलोड की थी उसकी अनबॉक्सिंग। अगर आप लोगों ने नहीं देखी या आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो उस फ़ोन में भी ये स्नैपड्रैगन का 720G चिप आया था। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग कह रहे होंगे कि यार उसका डिस्प्ले 60 हर्ट्ज़ है, IPS है, इसीलिए चलो वो चीज़ वहाँ पे हमने गुजारा कर दी। लेकिन वो फ़ोन साल पहले 35,000 रुपये की रेट में आया था, अब 36-35 के रेट में आया था, और ये वाला फ़ोन 70,000 रुपये की प्राइस में आ रहा है। फिर आप लोग ये कह रहे होंगे कि यार इसमें 90 हर्ट्ज़ का पैनल है। लेट मी गिव यू एन आंसर। मुझे अभी तक किसी कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया, मेरी इतनी किस्मत नहीं थी, लेकिन मैं आप लोगों के आगे सच्चाई इसलिए रख रहा हूँ कि आप लोगों को शऊर आ जाए कि यार ये फ़ोन जो कंपनीज हमारे साथ कर रही हैं ये ज़्यादती है। अब मैं क्योंकि ओप्पो रेनो 6 के लिए एक्साइटेड था खुद भी, फ़ोन है खूबसूरत डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ, लेकिन इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस मुझे कहीं से चाहिए थे। अब जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो ये वर्ट मोबाइल के कहीं खुड्डे में जाके इसके स्पेसिफिकेशंस थे जो कि एक्सपेक्टेड होता है। और अगर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि वर्ट मोबाइल के ऊपर पेज के अगर एक्सपेक्टेड लिखा हो तो आप उसके स्पेसिफिकेशंस को कन्फर्म नहीं कह सकते। तो फिर भी लेकिन मैंने जाके उधर प्रोसेसर देखा, मुझे पता लगा स्नैपड्रैगन 720G चिप है। तो मैं आप लोगों के आगे एक सच्चाई रखना चाहता हूँ कि जो 720G चिप है ये 1.5 साल पुराने एक फ़ोन में आई थी, अभी भी उसी को दे जा रहे हैं। हमें 70,000 के प्राइस में भी हमें वही चिप देंगे। GSM अरीना पे भी एक बंदे ने यही कमेंट किया हुआ था, जान छोड़ दें इस प्रोसेसर की, हमें बेहतर प्रोसेसर दे दें। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँ कि जब मैंने GSM अरीना पे आज खोला है तो आज वो ये फ़ोन पड़ा हुआ था वहाँ पे, और वही बात 720G। अब मैं इस फ़ोन के ख़िलाफ़ ही इसीलिए हूँ कि यार एक तो रेट ज़्यादा है, चलो टैक्सेस बढ़ गए, डॉलर का रेट गिर गया, फलाना टिमकाना, समझ आ गई। ये नहीं मुझे समझ आ रही कि यार अगर आप लोग ये सब कर रहे हो तो दूसरी कंपनी जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हमें बेहतर फीचर सब कुछ दे रही है वो कंपनी कैसे कर रही है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर। अब Redmi Note 10 Pro है जो कि 732G चिप हम लोगों को दे रहा है स्नैपड्रैगन की, और ये फ़ोन 720G चिप दे रहा है। अब उस फ़ोन में ग्लास बिल्ड भी है, इस फ़ोन की भी ग्लास बिल्ड है। उस फ़ोन में हम लोगों को 120 हर्ट्ज़ का OLED पैनल देखने को मिलता है फुल HD+, इसमें हमें फुल HD+ 90 हर्ट्ज़ का पैनल देखने को मिलता है। अब आप मुझे खुद बताएं, एक फ़ोन जो कि 44,000 की प्राइस में आ चुका है, बिक रहा है मार्केट में, इस वक्त उसकी प्राइस 44 के अराउंड अबाउट चल रही है। ऑनलाइन उसकी प्राइस थोड़ी बड़ी थी, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में प्राइसेस तकरीबन सेम ही थी, और एक जगह से तो 41-42 का भी मिल रहा था। देन अगेन बात करने वाली ये है कि यार अगर आपको एक प्रोसेसर ऐसा मिल रहा है जो साल पहले एक फ़ोन में आप लोगों को मिला था, कितनी बड़ी ज़्यादती है। अब मुझे किसी और कंपनी ने इस फ़ोन के बारे में बुरा कहने से कुछ नहीं कहा, मैं आप लोगों के लिए बात करूं कि आप लोग अपने पैसों में बेस्ट से बेस्ट फ़ोन ले लें ताकि आप लोगों को तंगी ना हो। मैं एक और बात ये करना चाहूँगा कि ये तो था रेनो 6, इसी में जो हमें दूसरा फ़ोन देखने को मिल रहा है जो है ओप्पो रेनो 6 प्रो, उसकी मैं आपको थोड़ी सी बैक एंड स्टोरी बता देता हूँ। अगर इस फ़ोन की एक्सपेक्टेड प्राइस 70,000 के करीब है तो ऑब्वियसली उस फ़ोन की एक्सपेक्टेड प्राइस इससे ज़्यादा होगी। वो प्रो फ़ोन है, वो 5G है। तो चलें अगर हम उसको 80,000 का फ़ोन लगा लेते हैं, उस 80,000 के फ़ोन में हमें जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है वो है 1200U डायमेंसिटी मीडियाटेक का चिप। अब वो प्रोसेसर की मुझे इसलिए समझ नहीं आती कि भाई जब आप डायमेंसिटी चिप उठा के लगा रहे हो फ़ोन में, और जब आप दूसरा फ़ोन देखते हो जो कि पोको F3 है
जिसके अंदर स्नैपड्रैगन का 870 है, वो इससे बेहतर परफॉर्म करता है, वो इससे कम हीट जनरेट करता है। चलो उसको भी छोड़ दो, आप लास्ट ईयर का स्नैपड्रैगन 865 लगा दो जो पोको X3 प्रो में लग रहा है, भाई आप अच्छा प्रोसेसर इस्तेमाल कर लो। लेकिन नई मीडिया टेक की जान नहीं छोड़नी। अब अगर आप लोगों को लगता है मैं मीडिया टेक के ज़्यादा खिलाफ हूँ, तो लेट मी टेल यू समथिंग जो शायद आप लोगों को ना बताओ। भाई सबसे पहले तो ये देखो कि G85 प्रोसेसर जो है वो गेमिंग प्रोसेसर है, और अगर मैं उसे स्नैपड्रैगन 662 के साथ रखूँ तो हर बंदा यही कहेगा कि यार स्नैपड्रैगन 662 उसके सामने हार जाएगा, वो इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है। मैंने इसका स्पीड टेस्ट देखा और हीलियो G85 जो था इसने पहली 3 एप्लीकेशंस को तेज़ लोड कर लिया बेहतर, मुझे तो लगा भाई एंड हो गया। इसका लिंक मेरी पुरानी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पड़ा हुआ वीडियो का। लेकिन जो बाद की एप्लीकेशन थी भाई स्नैपड्रैगन ने कीप अप किया और उसकी स्पीड बेहतर होगी। अभी ये सिर्फ इतना नहीं, बेहतर बात आप लोगों के लिए भी रहती है कि जब उसने पबजी खोली दोनों फ़ोन में तो स्नैपड्रैगन 662 ने उस गेम को पहले लोड किया। इसकी एक वजह ये भी है कि स्नैपड्रैगन 662 होने के बावजूद जो उसकी स्टोरेज की स्पीड है ना वो 445 मेगाबाइट्स पर सेकंड है, और जो हीलियो G85 की स्टोरेज की स्पीड है वो 176 मेगाबाइट्स पर सेकंड है। तो इसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इससे लोडिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के आगे ला के ये रखता हूँ कि जो मीडिया टेक के प्रोसेसर्स होते हैं वो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता। तो अगर आप लॉन्ग टर्म गेमिंग करेंगे तो इन दी एंड आपका फ़ोन स्लो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो हीट जनरेट करे और वो थ्रॉटल करेगा। और अगर वो थ्रॉटल नहीं करता तो इन दी एंड मसला आपको है, क्योंकि आपका फ़ोन हीट जनरेट कर रहा है, शायद वो जल जाए। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, ये भी समझ लें कुछ भी नहीं है। तो वो बात यह है कि मीडिया टेक ने रिसेंटली अपने प्रोसेसर्स के अंदर एक नई कोड लाइन डाल दी कि जो भी बेंचमार्क की एप्लीकेशंस है ना वहाँ पे उनका प्रोसेसर थ्रॉटल नहीं करेगा। अब थ्रॉटल का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि अगर आपका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा स्पीड दे रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है ताकि वो इतनी ज़्यादा हीट जनरेट ना करे कि वो फ़ोन जला दें या डिस्प्ले जला दें या मदरबोर्ड जला दें। तो इसको बेसिकली थ्रॉटलिंग बोलते हैं। अब बात ये है कि वो कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन जैसे कि गीक बेंच, N22 बेंचमार्क और इस तरह की एप्लीकेशन में वो अपने आप को थ्रॉटल होने नहीं देता, क्योंकि वो कुछ देर की होती हैं, 5-10 मिनट। और वहाँ पे अगर वो थ्रॉटल अपने आप को नहीं होने देगा तो उसको फ़ायदा ये कि वो स्कोर्स बहुत ज़्यादा आप लोगों को शो करा देता है। और अगर आप लोग उसी एप्लीकेशन का कोड लाइन बदल दें, उसका जो एक कोड नेम होता है एप्लीकेशन का, जिसको मेरे ख्याल से सिग्नेचर बंडल नाम बोलते हैं, कुछ ऐसा com.flana-timkana com.geekbench, तो ये आपको कोई डेवलपर भी बता देगा। इजीली प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है ऐप क्लोनर के नाम से, आप उससे पकड़ें, उसका कोड नेम चेंज करके उसी एप्लीकेशन को दोबारा रन करेंगे तो आपको 30% तक कम स्कोर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन आपको पहले 1 लाख स्कोर दे रहा था या 2 लाख स्कोर दे रहा था, फॉर एग्जांपल पहले वो आपको 2 लाख स्कोर दे रहा था, तो अब वो आपको 1,40,000 स्कोर देगा। और अगर वो पहले आपको लाख स्कोर दे रहा था तो वो अब आपको सिर्फ 70,000 का स्कोर देगा। तो ये एक चीज़ है जो कि एक कंपनी शुरू से करती आ रही है, और पहले इस पर मेरे ख्याल से इसके अगेंस्ट लॉ फाइल भी हो गई थी। तो ये भी एक चीज़ है जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता है, एंड आई वुड रियली वांट कि आप पाकिस्तानियों को पता हो कि मीडिया टेक यहाँ पे हम लोगों के साथ खराबियाँ कर रहा है। और कोई तो वजह है ना कि मिस्टर हुज द बॉस ने भी नोट 10 प्रो और पोको F3 को इस साल के अब तक आने वाले बेस्ट 2 फ़ोन्स कंसिडर करवाए हैं। मैं उसकी वीडियो का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे डाल दूंगा ताकि आप लोग खुद भी देख लें। तो बात यहाँ पे आती है कि ये 2 फ़ोन्स ओप्पो रेनो 6 और रेनो 6 प्रो लेने चाहिए कि नहीं। फ़ोन्स अभी तक मेरे पास नहीं आए और शायद आए भी ना, क्योंकि मुझे फ़ोन्स मैं उन्हीं का रिव्यू करता हूँ जो मुझे पसंद आते हैं। जो मुझे पसंद नहीं आते हैं मैं उनका रिव्यू करना पसंद नहीं करता, क्योंकि रिव्यू के लिए आपको फ़ोन यूज़ करना पड़ता है। खाली अनबॉक्सिंग करके आप अगले को बता नहीं सकते फ़ोन आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं। और इस फ़ोन को ख़रीदने की कोई ख़ास वजह मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आप लोगों ने कोई फ़ोन ख़रीदना है तो गो फॉर पोको F3, नोट 10 प्रो और अच्छे फ़ोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यार कोई भी फ़ोन उसके लॉन्च पे या उसके रिलीज़ होते ही उसकी स्पेक्स पढ़ के आप लोग ना ख़रीदा करें। एंड मेक श्योर यू गाइज ऑलवेज नो अबाउट द बैक एंड स्टोरी। भाई मैं नहीं चाहता मुझे 500 GB रैम दो, मैं नहीं चाहता मुझे 500 MB रैम दो, लेकिन अगर MI जैसी कंपनी एक हमें फ़ोन 40,000 की प्राइस में दे सकती है, आप हमें 40 में ना दो, 50 में दे दो, आप 70,000 में उससे भी हल्का फ़ोन दे रहे हो, जो कि एक ज़्यादती है। तो एज अ रिव्यूअर मैं तो आप लोगों को यही समझाऊंगा कि आप लोग फ़ोन चेंज कर लें। इन दी एंड ऑल ऑब्वियसली इट्स योर चॉइस। और मैं हर चीज़ भी MI की प्रेफर नहीं करता, उनका सॉफ्टवेयर मुझे नहीं पसंद। और अभी आने वाला उनका जो फ़ोन था पोको X3 GT, वो फ़ोन भी मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वो जैसे ही मेरे पास आएगा आप लोग देख लेना मैं उस फ़ोन को कैसे बताता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब
और ओप्पो ने अभी तक अपनी वेबसाइट इसका कोई स्पेक अनाउंस नहीं किया। तो मेक श्योर यू गाइस टेल मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं नेगेटिव इंसान नहीं होना चाहता, लेकिन मैं सच्चाई आप लोगों तक लेकर आना चाहता हूँ। सो अगेन माय नेम इज़ हारिस, दिस इज़ एप्पल नाउ एंड आई एम साइनिंग आउट।